तरंग गति इस पढ़ेंगे। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। बेतार की तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर से। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगें होती हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आकस्मिक किरणें अवशोषित कण हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह कथन गलत है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब सक्सेसिव क्रेट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव थॉट्स के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग में लाया जाता है यक्स किरणों को लाया जाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है या प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁷ मिलियन। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग होता है। आवृत्त तरंगों का रात में प्रयोग होता है। दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंगे हैं। माइक्रोवेव दूरसंचार के लिए उपयुक्त तरंगे हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज होता है। आंतों के रोगों को निदान में प्रयोग किया जाता है। यक्स किरणों को प्रयोग किया जाता है आंतों के रोग के निदान में। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। यक्स किरणें सिटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद है ध्वनि। माध्यमों पहला एक चाल है, दूसरा इस्पात है, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। पहला इसमें जाएगा नाइट्रोजन में सबसे कम, उसके ज़्यादा जल में इस्पात में सबसे ज़्यादा है ध्वनि की चाल। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातुओं में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यदि VA, VW, VS क्रम से वायु जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA में स्पीड सबसे कम होगी, उसके बाद VW में होगी और सबसे ज़्यादा VS में होगी स्पीड। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी लोहे में। ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि परिचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल अंधेर परास्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल दो सत्य है, पहला गलत है। दूसरा क्या है? ध्वनि शैलों में से केवल अंधेरे परास्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, ये कथन सत्य है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कीटों को नष्ट कर सकती हैं, सही है। दूसरा, कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी सही है। तीसरा, इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? सभी सही है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिनकी ध्वनि होती है वे सब पराश्रव्य है। जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है ये सब पराश्रव्य है। एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है।
चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकती हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराशर में तरंगे निकालती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा, ध्वनि की गति गैस में, द्रव में और ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौथा, पराशर तरंगों की आवृत्ति 20 या 8 से अधिक होती है। इन कथनों में से कौन सही है? पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला क्या है? हृदय अपस्रव्य तरंगों पर कंपन करता है। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तीसरा, पराशर ध्वनि की आवृत्ति 20 या 8 से अधिक होती है। ये तीनों सही है। 1, 3, 4 सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है, ओजोन परत का नुकसान होता है। कथन और कारण। कथन 1, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक हो गई। कारण आर, ध्वनि की गति पर परिवर्ती माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। ए गलत है, आर सही है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है लगभग 30 डेसिबल के लगभग होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं 100 डेसिबल का राव मतलब नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल के। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर उस मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो पहले इस बात का वेग आता है, मतलब ध्वनि का वेग इस बात में पहले ज़्यादा होता है फिर वायु में, इसलिए इसकी आवाज़ें 2 बार सुनाई देती हैं। एक जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है। केवल ध्वनि गुणवत्ता क्वालिटी में अंतर के कारण उत्पन्न किया जाता है। कथन कारण आर। कथन क्या है? अनुरण विशेषतः विशेष गिरजाघरों एवं अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण आर, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ये आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इंफ्रारेड, एक्स किरणों और दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वह है आवर्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह है आवर्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, आयाम मॉडलन पर होता है। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति आरोपण है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? 10 मेगाहर्ट्ज है। कथन एक कारण आर, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्रों में बंकित हो जाती हैं। कारण आर क्या है? रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है। ये गलत है परंतु आर सही है। विद्युत धारा